हेलो 10 वाले हेलो। हेलो 10 वाले हेलो हैं। चश्मा रहने तो ना जी। हाँ। अरे ना ना, चश्मा इसमें कहाँ होगा, सब सब ब्लॉक हो गया है, दिक्कत हो जाएगा। ठीक ना। देखिए एग्ज़ाम में बहुत सारे क्या होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। अगर आपको पता रहे तो आपको मैथ, स्पेशली मैथ के सवाल को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि 111 को 125 से भाग दीजिए, चलिए थोड़ा सा भाग दीजिए, आप लोग काफ़ी निकालिए, भाग दीजिए। और मैं टाइम में ऑन कर चुका हूँ, ठीक ना। कितना समय लग रहा है, जल्दी काउंट करें। अच्छा चलो, चलिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कम से कम आपको 1-2 मिनट सवाल तो लग ही जाएगा, और उसके बाद भी दशमलव का अंतर गड़बड़ कर ही देंगे। आपको ऐसे सवालों में याद रखिएगा, अब ध्यान दीजिए आप लोग, ऐसे सवाल जिसमें 5 से भाग देना हो, 25 से भाग देना हो, 125 से भाग देना हो, 625 से भाग देना हो, 1225 से भाग देना हो, इतनी संख्याओं से भाग देना हो, तो एक सिंपल सा बात करना है आपको, याद रखिए कि ना। अगर आपको किसी संख्या में 5 से भाग देना है, किसे भाग देना है, 5 से, तो आप उसको गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में, उसके अंश को गुणा करेंगे 2 से, और एक का स्थान बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। अगर किसी संख्या में, किसी भी संख्या में 25 से भाग देना है तो उसको आप किससे गुणा करेंगे, 4 से। किससे गुणा करेंगे, 4 से, और 2 स्थान बाद दशमलव को। अगर आपको 125 से भाग करना हुआ, ठीक है, तो आप किससे गुणा करेंगे, 8 से, और 3 स्थान बाद दशमलव। ठीक है, चलिए अब इसमें हम किससे गुणा करेंगे, बोलिए। 111 में गुणा करेंगे हम 8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 एकाने 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 3 स्थान बाद दशमलव। हो गया आंसर। मोबाइल लिए हो, भाग करके एक बार देख लो। अच्छा तुम्हारा सही है तो सबका सही है। अब देखो, कोई भी कंपटीशन वाला एग्ज़ाम होता है, आगे चल कर आप हो सकता है आप एनडीए का एग्ज़ाम दे, ठीक ना, सीटेट का दे, नेट का, जो भी चीज़ का अगर आप एग्ज़ाम देते हो, तो कोई भी सवाल में अगर वो 97 दे रहा है ना डिवाइड करने के लिए, तो अब वो आपको 97 से भाग नहीं करना। अगर वो कंपटीशन का एग्ज़ाम है तो वो 97 में कुछ ना कुछ क्या देगा, क्लू देगा, जिससे आपको क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व हो सके। अब ये बताइए 97 का क्यों भाग देगा वो कंपटीशन के एग्जाम में, कभी देगा नहीं देगा। वो 97 में कुछ ना कुछ लॉजिक देगा। वो 125 दिया भाग करने, तो इसका मतलब ये थोड़े कि आप 125 का पारा पढ़ेंगे। आपको 60 सेकंड का समय होता है कंपटीशन वाले एग्जाम में। 60 सेकंड में आपको गोला भी बनाना है, ठीक है, आपको भरना भी है, तो कैसे कर पाएंगे आप। वो 125 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, वो कह रहा है कि आप 125 के साथ जो ट्रिक बनता है वो आपको याद है कि नहीं है, एक दूसरा तरीका आपको आता है कि नहीं आता है। तो अब आप समझ गए ना, 125 से जब भाग देना ऊपर कोई संख्या तो किससे गुणा करेंगे, 8 से। अगर 25 से भाग देना किससे गुणा करेंगे, आप 5 से कब करेंगे, जब मतलब 5 से करेंगे, ठीक ना, तो किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। जैसे आपको एक सामने एक और सवाल दे रहे हैं हम, ठीक ना, अच्छा से समझिएगा। मैं कह रहा हूँ 222 में 25 से भाग करिए तुरंत। तो अब आप तो समझ गए, ये वाला ट्रिक आप कभी मत भूलिएगा, ठीक ना। ये मैं जो नोट में लिख दिया हूँ ना, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। अगर 25 से भाग करना है तो ऊपर की संख्या कितनी है, 222। इसमें हम किससे गुणा करेंगे, देख लो। 25 का क्या नियम कहता है कि गुणा किससे करना है, 4 से। 4 से गुणा कर दो, तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 2 स्थान बाद दशमलव। इस साइड से 2 स्थान बाद क्या लगाना है, दशमलव। आंसर आ गया। क्लियर। थोड़ा सा और भारी दे, ठीक है। भारी क्या है, 1000, लो इतनी संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 1,11,111 में भाग करिए 5 से। किससे भाग करना है, 5 से। चलो क्या करोगे अब इसे, किससे गुणा करेंगे आप, 2 से गुणा करें, और कितना समय, दशमलव 1 स्थान। तो आपके पास यह जो है कि 3 3 6 गो अंक है, 6 3 2 5 1 6 में किससे गुणा करेंगे आप, 2 से। तो यानी कि 6 बार आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
3 4 5 6 और एक आसान बाद दशमलव। लो कितना आसान है। हाँ, अगर 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, तो किससे गुणा करेंगे। लो अगर 625 हो गया ना, तो अब इसका जो गुणांक भी बढ़ते जाएगा 16 से, और 4 आसान बाद दशमलव। मैक्सिमम 3 आसान तक ही दशमलव होता है ना जी। मैक्सिमम कितना होता है, 3 आसान होता है, 4 आसान थोड़े होता है। फिर भी हम बता दिए, समझ गए ना। इसको लिख लीजिए, लिख लिए।